नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गियों को अगर हम धान खिलाते हैं तो धान खिलाने से क्या होता है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए मुर्गियों को सिर्फ धान ही खिलाते हैं। मुर्गियों को कमर्शियल फीड नहीं खिलाते हैं और मुर्गियों को जो भी विटामिन और मिनरल का आवश्यक होता है वो भी मुर्गियों को नहीं देते हैं। मुर्गियों को सिर्फ धान ही खिलाते हैं। देखिए, अगर आप लोग मुर्गियों को सिर्फ धान ही खिलाते हैं तो मुर्गियों का वजन अच्छे से नहीं बढ़ता है। धान खाने की वजह से मुर्गियां जिंदा तो रहते हैं पर उनका वजन अच्छे से नहीं बढ़ता है, क्योंकि धान में सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद नहीं होता है। साथियों, मुर्गियों का वजन जल्दी बढ़ने के लिए मुर्गियों को ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए और उसके साथ साथ मुर्गियों को विटामिन और मिनरल का भी आवश्यक होता है। और ये सभी पोषक तत्व अगर सही से मुर्गियों को मिल पाता है तभी मुर्गियों का वजन बढ़ता है। धान खिलाने से मुर्गियों को कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में मिलता है, जिसके वजह से मुर्गियों को ताकत मिलता है और वो जिंदा रहते हैं, पर उनका वजन अच्छे से नहीं बढ़ता है। अगर आप लोग मांस उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं, चाहे वो देसी हो या सोनाली, और उन मुर्गियों को अगर आप लोग सिर्फ धान खिलाकर पालते हैं तो उन मुर्गियों का वजन अच्छे से नहीं बढ़ता है या मुर्गियां मर भी सकते हैं। और अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करते हैं और उन मुर्गियों को अगर आप लोग सिर्फ धान खिलाकर पालते हैं तो उन मुर्गियों का अंडे देने का जो क्षमता है वो कम हो जाता है, या मुर्गियों का अंडों का जो साइज़ है, जो अंडों का क्वालिटी है वो अच्छा नहीं होता है, या मुर्गियां अंडे नहीं भी दे सकती है। बहुत सारे लोग मुझे ये सवाल करते हैं कि हमने जिन मुर्गियों को अंडे उत्पादन के लिए पाला हुआ है उन मुर्गियों का अंडे देने का समय हो गया है पर उन मुर्गियों ने अभी तक अंडे नहीं दिया है, इसका कारण क्या है हमें बताइए। तो साथियों, इसका कारण ये भी हो सकता है कि अगर आप लोग अंडे देने वाली मुर्गियों को लेयर फीड नहीं खिलाते हैं और उन मुर्गियों को अगर आप लोग सिर्फ धान खिलाकर पालते हैं तो वो समय पर अंडे नहीं देती है, या अगर अंडे देती है तो उनका जो अंडों का प्रोडक्शन है वो बहुत ही कम हो जाता है और उनका अंडों का क्वालिटी भी अच्छा नहीं होता है। और इसीलिए अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को सही से पालना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोग कम मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं, मतलब बैकयार्ड मुर्गी अगर आप लोग पालन करते हैं, घर में ही 5-10 मुर्गी अगर आप लोग पालन करते हैं, तो उस अवस्था में उन मुर्गियों को आप लोग कमर्शियल फीड ना खिलाकर भी पाल सकते हैं। देखिए, जब आप लोग बैकयार्ड मुर्गी पालन करते हैं, 5-10 मुर्गियाँ पालन करते हैं, उन मुर्गियों को आप लोग बाहर छोड़ देते हैं, जिसके वजह से मुर्गियाँ बाहर घूमते हैं और उन्हें बाहर बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिल जाते हैं, घास खाते हैं और यहाँ से उन्हें भरपूर मात्रा में विटामिन, मिनरल और प्रोटीन मिल जाता है। और आप लोग उन्हें सुबह के समय में और शाम के समय में घर का जो भी वेस्टेज है वो दे सकते हैं और धान चावल खाने के लिए दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं और उन मुर्गियों को अगर आप लोग सिर्फ धान खिलाकर पालने के बारे में सोच रहे हैं तो ये कभी भी संभव नहीं होता है। अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं और उन मुर्गियों को अगर आप लोग सिर्फ धान खिलाकर पालते हैं तो इस अवस्था में मुर्गियों के फीड का खर्च तो कम हो जाएगा, पर धान खाने के वजह से मुर्गियों का वजन अच्छे से नहीं बढ़ेगा, जिसके वजह से आप लोगों का नुकसान होगा। फीड का खर्च जितना भी कम हो, अगर उनका वजन सही से नहीं बढ़ता है तो नुकसान ही होता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग मुर्गियों को धान खाने के लिए देना चाहते हैं तो किस तरीके से मुर्गियों को धान खाने के लिए देना है उसके बारे में। साथियों, एक बात आप लोग हमेशा याद रखना, धान मुर्गियों का कभी भी प्रधान आहार नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं तो धान कभी भी मुर्गियों का प्रधान आहार नहीं होना चाहिए। आप लोग समय समय पर उन्हें धान खाने के लिए दे सकते हैं या चावल खाने के लिए दे सकते हैं, या घर का जो भी वेस्टेज होता है वो खाने के लिए दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन करते हैं तो सुबह के समय में मुर्गियों को कमर्शियल फीड खाने के लिए देना है, दोपहर के समय में मुर्गियों को कमर्शियल फीड खाने के लिए देना है और रात के समय में मुर्गियों को कमर्शियल फीड खाने के लिए देना है।
और इनके बीचों बीच आप लोग मुर्गियों को धान, चावल या जो भी वेस्टेज होता है वो खाने के लिए दे सकते हैं। मतलब प्रधान आहार आप लोगों को क्या रखना है, कॉमर्शियल फीड। आप लोग मुर्गियों के लिए जो दाना खरीदते हैं स्टार्टर या फिनिशर, वो आप लोगों को प्रधान आहार रखना है और आप लोगों को बीच बीच में मुर्गियों को धान, चावल देना है। धान, चावल को कभी भी मुर्गियों का प्रधान आहार नहीं बनाना है। धान आप लोग 2 तरीके से मुर्गियों को खाने के लिए दे सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप लोग मुर्गियों को जो भी कॉमर्शियल फीड खाने के लिए देते हैं उसके बीचों बीच आप लोग मुर्गियों को धान खाने के लिए दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि आप लोग मुर्गियों को जो भी कॉमर्शियल फीड खाने के लिए देते हैं उस फीड में धान मिक्स करके भी उन्हें खाने के लिए दे सकते हैं। पर आप लोगों को करना क्या है, 60% कॉमर्शियल फीड लेना है और 40% धान लेना है और उसके साथ अच्छे से मिक्स करके मुर्गियों को खाने के लिए देना है। मतलब कॉमर्शियल फीड में मिक्स करके खाने के लिए देना है। इस तरीके से भी आप लोग मुर्गियों को धान खाने के लिए दे सकते हैं। साथियों, मुर्गियाँ जब छोटे होते हैं तो उस अवस्था में मुर्गियों को कभी भी धान खाने के लिए नहीं देना है। अगर आप लोग छोटे अवस्था में मुर्गियों को धान खाने के लिए देते हैं तो उनका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से मुर्गियाँ अच्छे से दाना पानी नहीं खा पाते हैं और मुर्गियाँ कमज़ोर होकर मर जाते हैं। और कभी कभार क्या हो जाता है, मुर्गियों के गले में धान अटक जाता है और वो मर जाते हैं। तो इसीलिए छोटे अवस्था में कभी भी मुर्गियों को धान खाने के लिए नहीं देना है। अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियाँ पालन करते हैं तो उनका जब 70 या 80 दिन हो जाएगा तभी से उन्हें धान खाने के लिए देना है। और अगर आप लोग सोनाली मुर्गी पालन करते हैं तो सोनाली मुर्गियों का जब 70 दिन हो जाएगा तभी से उन्हें धान खाने के लिए देना है। तो इस तरीके से मुर्गियों को आप लोग धान खाने के लिए दे सकते हैं। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों से शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय। मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।